इमरान गलियों में दौड़ता हुआ एक सड़क पर पहुंचा और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों में शामिल होकर नॉर्मल अंदाज में चलने लगा। इस वक्त वो सेक्रेटरी डिफेंस गोपी चंद के मेकअप में था। चलते चलते वो बार बार टैक्सी की तलाश में पीछे का जायजा ले रहा था। उसे इत्मीनान था कि जोलिया इस माइक्रो टेप की बखूबी हिफाजत कर लेगी जो उसने सेक्रेटरी की कार से कूदकर गली में दाखिल होते ही जोलिया की तरफ फेंकी थी। वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से रवाना होते वक्त उसने मेजर काली दास को मीटिंग हॉल के बाहर बरामदे में मोबाइल फोन पर बात करते हुए देख लिया था। फिर गाड़ी में गेट से गुजरते हुए उसने मेजर कालीदास को गेट की तरफ भागते देखकर समझ लिया था कि कालीदास उसकी हकीकत से वाकिफ हो चुका है, लेकिन वो मुतमईन था कि मेजर कालीदास गैर मुल्की मेहमान के प्रोटोकॉल की वजह से जुलूस को नहीं रोक सकेगा। चुनांचे उसने वहां से कुछ फासले पर पहुंचते ही गाड़ी में अपने ड्राइवर से सीट तब्दील करके स्टीयरिंग संभाल लिया था और ड्राइवर अगली सीट पर चला गया था। एयरपोर्ट रोड पर मुड़ते ही इमरान ने अपने कोट की दाहिनी जेब से बगैर चैन की एक रेस्ट वॉच निकाली और मखसूस गली के करीब पहुंचते ही खिड़की से हाथ निकालकर घड़ी पीछे आने वाली गाड़ी की तरफ उछाल दी, जो दरअसल एक खतरनाक बम था। और उसके साथ ही धमाका हो गया, जबकि उसने तेजी से ब्रेक लगाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। अगरचे अब वो वहां से काफी दूर आ चुका था, लेकिन वो अब भी खतरा महसूस कर रहा था। 15-20 कदम चलने के बाद वो पीछे से आने वाली एक टैक्सी को देखकर रुका और उसे हाथ से रुकने का इशारा किया। टैक्सी उसके करीब आकर रुक गई। वो खाली थी, चुनांचे इमरान तेजी से पिछला दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया। सीधे चलो, अगले चौक से दाएं जाने मुड़ जाना, इमरान ने दरवाजा बंद करते हुए ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इमरान ने पलटकर पीछे देखा और मुतमईन होकर सामने देखने लगा। चंद लम्हों बाद टैक्सी चौराहे से दाएं जाने मुड़ गई। इमरान ने गर्दन घुमाकर फिर अकब का जायजा लिया, लेकिन पीछे कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिस पर वो अपने ताक़ुब का शुबा कर सकता था। उस सड़क पर पहला चौराहा देखते ही उसने ड्राइवर को दाएं जाने मुड़ने की हदायत कर दी, लेकिन चौक पर पहुंचने से पहले ही ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया और टैक्सी के आगे दौड़ने वाली 2 गाड़ियां रुक गईं। ड्राइवर ने भी टैक्सी रोक दी। 1 मिनट बाद सिग्नल खुला तो ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी और चौराहे से दाएं जानिब की सड़क पर मोड़ दी। उस सड़क पर ज्यादा रश नहीं था। तकरीबन 10 मिनट तक मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए टैक्सी उसके रिहायशी होटल की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंची ही थी कि अचानक सामने से आने वाली एक गाड़ी तेजी से मुड़ी और टैक्सी के आगे रुक गई। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाई और टैक्सी उस कार से सिर्फ 1 कदम पीछे रुक गई। इमरान ने सामने देखा और खतरा महसूस करते ही तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो फुटपाथ पर गिरा और उठने ही लगा था कि अकब से एक फायर हुआ और गोली उसके शाने को छूती हुई गुजर गई। इमरान फिर गिर पड़ा था, मगर जख्म की परवाह किए बगैर वो तेजी से उठा ही था कि पीछे से एक रिवाल्वर की नाल उसकी कन पट्टी से आ लगी और दूसरे ही लम्हे वो 3 रिवाल्वर बरदारों के घेरे में था, जिनमें से 2 अफराद रास्ता रोकने वाली कार से उतरे थे, जबकि तीसरा आदमी टैक्सी के अकब में रुकने वाली गाड़ी से उतरकर उसके सर पर पहुंचा था। इमरान ने उस आदमी की तरफ देखा और तवील सांस लेते हुए हाथ उठा दिए। वो आदमी मेजर कालीदास था।
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔